Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Bihari. Here. How are you all students? I hope you all will be fine. Class 7. So, today our science topic is chapter number 7, physical and chemical changes and processes. Objectives. आज के हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट, यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, अबाउट हाइड्रोजनेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, difference between reversible and irreversible changes in materials. So students, let's start our lecture. Difference between physical and chemical change. Changes in materials are going on around us all the time. Leaves change their color, trees shed their leaves, milk changes to curd, and iron nails rust in moisture. Some changes around us are slow and some are fast. रोज हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं. लीव्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ट्रीज अपने शेड गिरा के फिर जब वो उनके पत्ते गिर जाते हैं तो भी उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. मिल्क जो है वो दही में चेंज हो जाता है, आयरन जो नेल है वो रस्ट हो जाती है मॉइस्चर में. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ चेंजेस आ जाती हैं. सो मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल आर ऑफ टू मेन टाइप. ज्यादातर जो है वो दो तरह से होती हैं, physical change and chemical change. Physical changes. A physical change is one in which only the physical properties of a substance change and its chemical composition remains the same. Size, shape, color are the physical properties of a substance. Physical changes are temporary and can easily be reversed. Freezing of water, cutting fruit into pieces, switching on the bulb, dissolving of something into another are some example of physical change. Ice melts or water freezes, it does not change the composition of water H2O. Melting of ice or freezing of water are physical changes. ठीक है, फिजिकल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि ज़ाहरी तौर पर तब्दील करती हैं, उसकी केमिकली जो है अंदरूनी तौर पर चीज़ को तब्दील नहीं करती. जैसे कि साइज जो है वो भी फिजिकल चेंज है, शेप, कलर सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं. फिजिकल चेंजेस जो है वो आर्जी होती हैं और उनको दोबारा से रिवर्स किया जाता है, दूसरी शक्ल में दोबारा जिस शक्ल से वो आई होती है उसी शक्ल में उनको चेंज किया जा सकता है. ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, कटिंग फ्रूट इनटू पीसेस, स्विचिंग ऑन द बल्ब, डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू अनदर. आइस मेल्ट होती है और फ्रीज भी होती है, लेकिन उसकी केमिकल जो केमिकल कंपोजिशन है यानी कि H2O वो चेंज नहीं होती. तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है. जैसे क्रशिंग अ कैन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, मिक्सिंग सैंड विद वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, dissolving sugar in water, shredding paper, chopping wood, mixing green and red marbles, and sublimation of dry ice. ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी फिजिकल चेंजेस की एग्जाम्पल हैं. केमिकल चेंजेस. अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस के अबाउट. A chemical change is one in which a new substance is formed. Chemical changes are permanent, are not easy to reverse. Burning of paper, rusting of iron, turning of milk into yogurt, cooking of food are some example of chemical changes. Coal is carbon. When we burn coal, it changes to smoke, energy, and ash. So burning of coal is a chemical change because new substances are formed during this process. केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल उसकी साथ ही तब्दील हो जाती है और एक नया कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, जैसे पेपर को बर्न कर देंगे हम उसको दोबारा नहीं बना सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क का दही में जाना, और कुकिंग ऑफ फूड खाना बनाना, ये सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं. कोल क्या है, कार्बन है. कार्बन क्या होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं वो पहले कोल बनाती है, साथ में एनर्जी रिलीज करती है और साथ में ऐश क्या होती है, राख भी बना देती है. तो ये सारा क्या है, एक केमिकल चेंज है. सम क्लोज टू केमिकल चेंजेस, कुछ एग्जांपल्स हैं, आयरन रस्टिंग, बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक,
electroplating, rotting banana, vinegar and baking soda mixture, firework, chemical battery, formation of glass bubbles, changes of color, releasing and absorbing of energy. If any one of the above clues take place, it shows the chemical change. Rusting of iron. अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? पुट अ फ्यू आयरन नेल्स इन हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर. अगर आप थोड़ी सी नेल्स यानी कि कील लेके आयरन की उसको आधा पानी के ग्लास में डाल देंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल्स. उसके कुछ दिनों के बाद आप उनको देखें. आयरन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन वाटर. आयरन जो है नेल्स के ऊपर वो क्या करती है? पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देती है. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. रिएक्टेंट कौन से हैं? 4Fe plus 3O2. प्रोडक्ट्स में क्या बनाता है? 2Fe2O3. आयरन ऑक्साइड यानी के रस्ट. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल. अब हम देखते हैं यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल. हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स आर बेसिकली द सेम एज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो हम खुदाई करके बड़ी बड़ी चट्टानों से कानों से निकालते हैं, वो बाकियात हमें मिलती हैं, वो क्या होती हैं? फॉसिल फ्यूल. हाइड्रोकार्बन आर केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. Oil is a hydrocarbon fuel because it's made up of various different compounds rather like methane, but is liquid rather than gas. अब use of hydrocarbons क्या है? Burning of fuel is another example of chemical change है. Fuel that we use to run our vehicles or factories consists of substances known as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं. ठीक है. When hydrocarbons burn in presence of oxygen, their chemical composition change. जब इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है. As a result of burning, जलने के नतीजे में हाइड्रोकार्बन a lot of heat is produced. बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है. People use the heat for various purposes such as cooking, heating or movement. ठीक है. हीट को, उस हरारत को जो है लोग बहुत से मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना बनाना, हरकत करना और हीटिंग के लिए. ठीक है. यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर. अब फर्टिलाइजर ज़राअत के कैसे काम करते हैं? फर्टिलाइजर्स होता क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच एड्स मिनरल टू द सॉइल इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर. ऐसा सब्सटेंस जो कि मिट्टी में डाला जाता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर. Repeated cultivation of crop decrease the fertility of soil. Farmers use certain substances to increase the fertility of soil. बार बार एक ही जगह पे पौधे उगाने से सॉइल की जो बढ़ोतरी है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. तो साइंटिस्ट या फार्मर किसान क्या करते हैं? एक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं. वो सब्सटेंस क्या करता है? उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर. इट मे बी नेचुरल फर्टिलाइजर और अ केमिकल फर्टिलाइजर. या तो वो कुदरती हो सकता है या फिर natural. Chemical fertilizer are prepared in factories. Many chemical changes take place during their preparation. Most fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium elements to the soil known as NKP. Sodium, potassium and phosphorus, ये सारे क्या है? chemical fertilizer हैं. Physical properties of a fertilizer such as particle size and their hardness are very important. Small size particle of a fertilizer dissolve easily in water. Hard particles are better than soft ones. ठीक है. Because they release nutrients gradually. A liquid fertilizer is a clear solution. Liquid fertilizer क्या है? Clear solution. It contains the nutrients essential for plants. It contains the nutrients essential for plants. Plant के लिए जो जरूरी होता है उस पर मुश्तमिल होते हैं. Liquid fertilizers are dustless and they reach to every plant easily. Dustless होते हैं और हर प्लांट तक जो है वो आसानी के साथ पहुंच जाते हैं. अब इसके बाद इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं. वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट जो है इनकी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उनको कैनाल्स और रिवर्स तक ले जाते हैं, जहाँ पे वो फिर पोल्यूशन पैदा कर देते हैं. During the manufacture of chemical fertilizer, as a lot of fossil fuels such as coal and natural gas is used. इनकी तैयारी में बहुत ज्यादा कोल और कुदरती गैस इस्तेमाल होती है. Due to which our fossil fuel reverses are reducing quickly.
तो हमारे जो रिजर्व है फॉसिल फ्यूल्स के, जैसे कोल है, कार्बन है, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल पेट्रोल है, ये बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। Waste material of plants and animals are called manure. Manure is rich in nutrients needed by the soil. अब जो है वेस्ट मटेरियल होता है हमारे प्लांट्स का और हमारे एनिमल्स का, वो मैन्यूर होता है। वो मैन्यूर एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। केमिकल चेंजेस इन मैन्यूर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। केमिकल जो चेंजेस होती हैं इसमें, वो क्या करती हैं, क्रॉप की पैदावार को बढ़ा देती हैं, फसल की पैदावार को। हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट? ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो फैट में कैसे तब्दील होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो कि वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में तब्दील कर देता है, बनास्पति घी में। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड फैट। उसको किस में तब्दील कर देता है, सॉलिड फैट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड फाइल फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे फैट क्या हो जाती है, सॉलिड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है इस केमिकल चेंज को करने के लिए। इक्वेशन में देखें, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन, हीट, निकल कैटलिस्ट, और यहाँ पे शॉर्टनिंग, और हमारे पास टब्स ऑफ मैग्रीन या फिर स्टिक मैग्रीन बन जाता है। ये ऑयल बना देता है और ये बना देती है वेजिटेबल घी। पॉलीमर, प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। प्लास्टिक जो है वो केमिकल चेंजेस से बनते हैं। अब प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसको किसी भी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। प्लास्टिक आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम द मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लास्टिक, जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मोनोमर्स या फिर पॉलीमर्स। दैट इज वाई प्लास्टिक आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर। इनको पॉलीमर लॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीमर। मोनोमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। मोनोमर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, क्रूड ऑयल से। पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आर सम एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। By heating, plastic can be molded into a number of shapes. We can find it in toys, cup, bottle, utensils. Plastic do not decay and therefore are a cause of pollution. ठीक है, इनको तबाह नहीं किया जा सकता, ये खत्म नहीं होते, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या काज करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। Recycling is the best way to deal with pollution caused by plastic. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होती है। रिवर्सिबल चेंज ऐसी चेंज है जिसको हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में अगेन उसी शेप में वापस ला सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज ऐसा होता है जो कि अगेन अपनी उस शक्ल में वापस नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे देखिए, अंडे को हमने हीट करके बनाया है, तो अंडे को हम दोबारा उस शेप में नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन हीट करने से, अगर हम कूल करके इसको हीट करेंगे तो हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। इसको मेल्ट करके हम इसको दोबारा से कूल करेंगे तो हम इसको दोबारा से ये वाली आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों तरफ से हो सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड, इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इट इज अ टेम्परेरी चेंज, आर्जी होती है। वी कैन गेट द सेम थिंग अगेन, melting of ice into liquid water, switching on a tube light, increase of heartbeat during running, mixing of salt in water, wetting a dry cloth are reversible changes. Physical change from solid to liquid to gas and back again is a reversible change. अब यहाँ पे देखे solid liquid में जाता है, liquid से solid में भी आ जाता है। इसी तरह ये इस पे जाता है, गैस लिक्विड बनाती है, लिक्विड गैस बना देता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। irreversible change, a material changes into a completely new and different material, ठीक है। मटेरियल जो है वो एक न्यू, बिल्कुल उसकी कंपोजिशन भी न्यू होती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी न्यू होती है। द न्यू मटेरियल कैन नॉट बी चेंज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। इसको पहले वाली शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट।
मिल्क को योगर्ट में जब दही में बना लिया जाए तो वो वापस उस शक्ल में दूध में नहीं आता। मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, rotting egg or fruit are example of irreversible changes. Here are some example of reversible and irreversible change. देखते हैं reversible में क्या है। insoluble, soluble, ये देखिए ये reversible है, ये भी reversible, filtration ये reversible है, gas, gas क्या है, irreversible है, ठीक है। डिजोल्व होके यहाँ पे क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि ये पूरी कंप्लीटली तरफ डिजोल्व हो गया। ये भी क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग रिवर्सिबल है, ठीक है। एवेपोरेशन क्या है, ये भी रिवर्सिबल है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नाउ हियर इज योर असेसमेंट। ये आप अपनी नोटबुक पे स्कूल की सॉल्व करेंगे और इनको अच्छी तरह लर्न करेंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट डू यू नो अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। राइट सम यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। राइट यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। डिफाइन लिक्विड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। Define plastics and polymers. Define reversible change. Define irreversible change. Give some example of reversible and irreversible changes. So इनको आप लर्न करेंगे। Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.